हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग का जो चैप्टर चल रहा था रासायनिक बलगतिकी वो तो फिनिश हो गया है। आज हम एनसीईआरटी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर देंगे जो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और दीर्घ उत्तरीय में भी 12th बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से अपने नोट्स कॉपी में ये सारे क्वेश्चन को अच्छा से नोट्स कर लेंगे और माइंड को बोर्ड पर कंसंट्रेट करके समझेंगे, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। एक बात और है कि अगर सारा लेक्चर आप देख लिए हैं तो ही आपको यहाँ न्यूमेरिकल समझ में आने वाला है। अगर अभी तक लेक्चर सभी नहीं देखे हैं तो फिर जाकर पहले लेक्चर देखेंगे तब आप न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव 12th बोर्ड में पूछ रहा है आजकल, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। देखिए यहां पर क्या है, कह रहा है कि उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए। कोटि निकालना है जिनका वेग व्यंजक दिया हुआ है। मतलब इसमें 2 क्वेश्चन है, क और ख। ठीक है, वेग व्यंजक है, आपको बताए थे वेग व्यंजक या वेग समीकरण दोनों एक ही होता है। तो ये वेग समीकरण दिया हुआ है, यह भी वेग समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्या, कोटि क्या होता है। तो सबसे पहले आपके माइंड में बात आनी चाहिए कि कोटि कहते किसको हैं। ठीक है, अगर आपको पता है कोटि के बारे में तो आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप इसको धूल में मिला सकते हैं। आप एकदम मतलब इसको धूल में मिला सकते हैं, आप कुछ नहीं है आपके लिए। तो आइए हम चलते हैं, आपको सब याद दिलवाते हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए आंसर देखेंगे। क का कोटि होता है वेग व्यंजक या वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातों का योगफल कोटि कहलाता है। तो ये वेग व्यंजक हो गया, ये सांद्रता हो गया, ये सांद्रता हो गया, तो घातों का योगफल कहलाता है कोटि। तो घातों में 1/2 है, 3/2 है, तो आप इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। 1/2 प्लस 3/2 कितना आ गया, एलसीएम लेंगे 2, 1 3, ये आएगा 4/2, यानी कितना आएगा 2। तो हम कहेंगे ये जो वेग व्यंजक है इसका कोटि कितना 2 आ गया, यानी कि द्वितीय कोटि है। माइंड में सेट रखिएगा, एकदम इजी है, बहुत आसान। द्वितीय कोटि। ठीक है, अब आएंगे नीचे वाले, यह भी वेग व्यंजक है। तो अब आएंगे ख में, यहां भी कोटि ही निकालना है। तो आपको घातों का योगफल कर दीजिएगा, 3/2 प्लस कोष्ठ में क्या लिखेंगे, -1 इसका घात है। तो आप यहाँ लिखेंगे, एलसीएम लीजिएगा तो कितना 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 - 2, यानी कितना 1/2, यानी क्या आएगा, ये अर्ध कोटि आएगा, आधा है। क्या कोई दिक्कत है तो बोलिए, अर्ध कोटि इसका। 2 क्वेश्चन ये आ सकता है छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव में। क्लियर हो गया। अब आएंगे हम ये अगले क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थिरांकों से अभिक्रिया कोटि की पहचान कीजिए। अभिक्रिया कोटि की पहचान, ध्यान दीजिएगा, आपको बोले थे वेग स्थिरांक यानी के का मात्रक अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। प्रथम कोटि के लिए के का मात्रक दूसरा होगा, शून्य कोटि के लिए के का मात्रक दूसरा होगा, समझ रहे हो। द्वितीय कोटि के लिए के का मात्रक दूसरा होगा। तो यहां पर कह रहा है कि कुछ अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया हुआ है, तो कह रहा है कोटि बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही आसान, देखेंगे और टिक मार देंगे आप, समझ रहे हो। अब देखो क्या क्वेश्चन में कैसे देता है, कहेगा कोई अभिक्रिया है जिसका वेग स्थिरांक इतना है, कहेगा कोटि बताइए उस अभिक्रिया का, वो किस कोटि का अभिक्रिया होगा। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अब इसमें फॉर्मूला खोजने लगते हैं कि कहां पर इसका फॉर्मूला है। खोजते खोजते थक जाइएगा, फॉर्मूला इसके लिए नहीं है। तो कैसे बताएंगे, के मात्रक से,
के का मात्रक देखिए क्या 2.3 10 का पावर -5 यहां दिया है लीटर पर मोल पर सेकेंड। तो पहला नंबर पहचान में आना चाहिए कि के का मात्रक ये जो दिया है लीटर पर मोल पर सेकेंड वह किस कोटि का मात्रक होता है। तो देख लीजिएगा, आपको इसके पीछे वाला जो लेक्चर था उसमें द्वितीय कोटि बताए हैं। तो द्वितीय कोटि में वेग स्थिरांक का मात्रक हम यही लिखवाए थे, जाकर देख लीजिएगा। तो कह रहा है के का ये है वैल्यू, तो उसका कोटि बताइए कौन सा कोटि होगा, द्वितीय कोटि होगा। अब यहां देखो ये तो हो गया, यहां लिख देंगे द्वितीय कोटि। यहां देखो के का मात्रक 3 × 10 का पावर -4 सेकेंड इनवर्स किसका होता है मात्रक, सेकेंड इनवर्स प्रथम कोटि का। तो इसका आंसर प्रथम कोटि है, इसका द्वितीय कोटि। खत्म हो गया, इसमें क्या करना, कुछ करना है, सब कुछ पता रहेगा तो इसमें आपके लिए कुछ है ही है। अब जिनको पता नहीं है उनके लिए थोड़ा सा समस्या होगा। घर पर पढ़ना नहीं पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब घर पर क्या कर हम यहां से थोड़े देख रहे हैं। ये हो जाएगा प्रथम कोटि, प्रथम कोटि। क्लियर है? चलिए तो इसको जल्दी से आप प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट कीजिए और आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है आज। कह रहा है यहां पर कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए, ध्यान देते रहना, यहां पर कह रहा है प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान दिया हुआ है सेकेंड इनवर्स। आपको बोले थे पहले ही, अभी तुरंत बोले हैं कि प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। यहां दिया हुआ है सेकेंड इनवर्स पाया गया। इस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु की गणना कीजिए। तो पहला नंबर की प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का क्या होता है फॉर्मूला, ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर पता नहीं है तो फिर आपके लिए रास्ता वहां बंद हो जाएगा। तो हम बता देते हैं आपको, प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयु बराबर होता है 0.693 बाई के होता है। और के का मान आपको यहां दिया हुआ है, तो आप रखेंगे 0.693 बाटा में के 5.5 10 के घात -14। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अब कैलकुलेशन हम करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पता चला कि 2 ही क्वेश्चन में पूरा टाइम ही चल गया, समझ रहे हैं। तो आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ मेन जो पॉइंट है वो बता। अब इसके बाद तो कैलकुलेशन तो मैथ यहाँ से है, और मैथ में तो आप लोग बहुत तेज हैं, तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर आएगा 1.26 × 10 का पावर 13 सेकेंड में आएगा, क्योंकि यहाँ सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है ना। तो जो अर्ध आयु आपका आएगा हाफ लाइफ वह सेकेंड में आएगा, इतना टाइम आपको लगेगा। क्लियर है? तो आइए इसको प्रिंट कर लीजिए और लिखिए अगला क्वेश्चन, जल्दी लिखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ करके माइंड में सेट कर लीजिए, उसके बाद उसमें चूज देखिए क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। ऐसे अगर पढ़ेंगे ना तब जाकर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, ऐसे आसान होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग तो पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन से फॉर्मूला लगेगा, समझे। तो बार बार रिवीजन करते रहिएगा। फॉर्मूला को आप लोग एक काम कीजिए कि जितने भी रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में फॉर्मूला आया है सबको आप लोग क्या कीजिए कि एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। उससे आपको आसानी होगा बनाने में क्वेश्चन को। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन में, पहले आप पढ़ करके समझ लेंगे। कह रहा है कि C14 कार्बन 14 है कि रेडियो एक्टिव क्षय की अर्ध आयु 5730 वर्ष है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन 14 जो है ना वह सभी जीव जंतु में होता है, ठीक। कार्बन 14 की मात्रा देख करके वैज्ञानिक लोग हमारे बता सकते हैं कि वह चीज कितना साल पुराना है। जैसे मान लीजिए कोई पशु पक्षी या कोई धरती के अंदर दब गया तो मिलता है ना, तो कैसे लोग बता देते हैं कि डायनासोर इतना वर्ष पहले था।
तो वहां से क्या माल धरती के अंदर में कुछ मिला, जीव जंतु मरा हुआ मिला, हड्डी मिला, तो उसमें कार्बन 14 का मात्रा निकाला जाता है कि कितना प्रतिशत रह गया है, कितना प्रतिशत खत्म हो गया है। उसके अनुसार लोग बताते हैं कि वह चीज कितना साल पुरानी है। समझ रहे हैं? तो आइए यहां बात कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, कह रहा है कि कार्बन 14 के रेडियो एक्टिव क्षय की अर्ध आयु 5730 वर्ष है। मतलब कि इतना वर्ष में कार्बन 14 आधा हो जा रहा है। तो एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी के तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है। कह रहा है कि कोई पुरातत्व कलाकृति धरती के अंदर से निकाला गया है, धरती के अंदर से कोई कलाकृति मिली है जिसमें कार्बन 14 की मात्रा देखा गया कि 80% तक बच गई है। मतलब क्या समझ रहे हैं? 20% खत्म हो गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो आप कलाकृति निकाले हैं वह कितना साल पुरानी है, तो आप कैसे निकालेंगे? समझ रहे बात जो बोल रहे हैं? हमें कोई धरती के अंदर से लकड़ी मिला है, पूरा कलाकृति मिली है जिसमें लकड़ी है, और उस लकड़ी में चेक किया गया तो 80% क्या था कि उसमें कार्बन 40 की मात्रा प्रेजेंट था, उपस्थित था, 20% खत्म हो गया था। तो पूछा है कि जो कलाकृति आप निकाले हैं वह कितना साल पुरानी है, तो कैसे आप निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। एक बात है, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, यहां पर दिया हुआ नहीं है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्षय किस कोटि की अभिक्रिया होती है। कोटि यहां दिया नहीं है, शून्य कोटि है कि द्वितीय कोटि है कि प्रथम कोटि है। तो नोट करके आप लोग लिखिए कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय प्रथम कोटि का अभिक्रिया होता है। लिख लिए? रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय प्रथम कोटि का अभिक्रिया होती है। क्लियर है? तो अब देखो यहां पर कह रहा है कि उस कलाकृति में 80% कार्बन 14 की मात्रा बच गई है, तो वह कितना साल पुरानी है। मतलब कि समय आपसे पूछ रहा है, तो आप यहां समय का फॉर्मूला लगाएंगे। T बराबर प्रथम कोटि का 2.303 बाई के log a बाई a माइनस x। अब ये सारा कुछ पता होना चाहिए कि a क्या है, a माइनस x क्या है। अब यही नहीं पता है तो फिर पढ़ना आपके लिए बेकार है सब। समझ रहे हैं? तो a होता है प्रारंभिक सांद्रता शुरू में, और a माइनस x क्या होता है? बची हुई अंतिम। तो यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 80% मात्रा बच गई है, तो आप a माइनस x के जगह पर 80 रखिएगा, और 80% मतलब 100। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में 100 था, तो यहां प्रारंभ में 100 रखिएगा, नीचे रखिएगा 80। अगर मेरा k का वैल्यू निकल जाएगा, k का, तो हम यहां से पूरा कैलकुलेट करके t निकाल देंगे। लेकिन दिक्कत जानते हैं क्या है? k इसमें कहीं दिया नहीं है, k कहां है। समझ रहे हैं? तो पहले बताइए कि प्रथम कोटि के लिए k का फॉर्मूला बोलो। तो देखो यहां पर आपको एक बता देते हैं कि प्रथम कोटि का अर्ध आयु 0.693 बाटा में k होता है। ये तो पता है सबको। k निकाल कर हम यहां रखेंगे, तो पहले k के लिए यहां तरीका देखिए। अर्ध आयु दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो अर्ध आयु बराबर 0.693 बाटा में k। तो हम यहां k बराबर ऐसे लिख सकते हैं, k को इधर है, t हाफ को इधर है। k बराबर 0.693 बाटा में क्या लिखेंगे? t हाफ लिख सकते हैं ना। अब यहां से देखो 0.693, ये अर्ध आयु है, अर्ध आयु दिया है यहां पर 5730 है, 5730। ठीक है? अब ये k निकल गया। अब इसी k को हम यहां रखेंगे, यहां 100 रखेंगे, यहां 80 रखेंगे। अब कैलकुलेशन कर देंगे तो
K मेरा निकल जाएगा, समझ रहे हो। आइए चलते हैं हम यहाँ पर, T निकालना है ना जी। तो यहाँ से देखिए T बराबर 2.303 K, तो K के जगह पर हम इसको रखेंगे 0.693। अब बाटा में है तो बाटा में रखेंगे तो पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो 5730। ये हो जाएगा log 100, और ये कितना अंतिम कितना है 80 बच गया है, तो बाटा में 80 रखेंगे। ये खत्म, देखते जाना ध्यान से। 2.303,693 ये हो गया 5730। अब देखो log A बाटा में B, तो log A बाटा में B, तो इसका फॉर्मूला होता है log A माइनस log B। फॉर्मूला सब पीछे हो गया है, तो यहाँ पर हम इसको log A बाटा B है, तो इसका फॉर्मूला होता है log A माइनस log B। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। 2.303,693 5730। अब यहाँ देखो log 10 का मान 1 होता है, माइनस log 8 है, तो log 8 का मान आपको आना चाहिए, नहीं अगर आएगा तो फिर दिक्कत है। एक बात और है कि log 10 तक का मान आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर 12th क्लास में पूछा जाएगा तो log का वैल्यू आपको नहीं देगा, जो बात है वो बोल दे रहे हैं। तो log कैसे देखा जाता है ये आपको लेक्चर डाल दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। log और एंटी लॉग बाई केमिस्ट्री दबंग सर्च कीजिए, आ जाएगा, तो वहां से log कैसे निकाला जाता है देख लीजिएगा। क्लियर है। इसके बाद कहें कि सर क्या 12th क्लास में log टेबल दिया रहेगा? जी नहीं देगा। तब फिर क्या करेंगे? तो आपको इसीलिए बोल रहे हैं कि log 10 तक याद कर लीजिए, क्योंकि log 10 तक ही 12th बोर्ड में आएगा, जो बात है वो बोल दे रहे हैं। क्लियर है ना। तो log 8 है, तो इसका मान होता है 0.9031। ठीक है। अब यहां से करेंगे 2.303, 0.693, 5730। अब इसमें से इसको हटाइए, 1 2 3 4 9 0 3 1, समझे। 10 में से 1 गया, 9 में से 3 गया, 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0। ठीक है। तो ये आएगा 0.0969। अब देखिए, अब यहाँ से कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, तो हम तो कैलकुलेशन गुणा करेंगे, गुणा करें, कर लीजिएगा। तो इसको अगर हम करते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा, और यहाँ से आंसर आएगा 1845.4 वर्ष। मतलब कि इतना समय लगेगा आपको, समझ रहे हो। 1845.4 साल, इतना समय लगेगा। कोई दिक्कत है? सब कुछ क्लियर है? चलिए, तो आप लोग इसको जल्दी से प्रिंट कर लीजिए, और उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो जल्दी से इसको प्रिंट कीजिए, लिखिए अगला क्वेश्चन जल्दी से। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिएगा। यह भी अभिक्रिया जो है वो प्रथम कोटि के लिए ही बात कर रहा है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है वो सब प्रथम कोटि से होता है, समझ रहे हैं। 12th बोर्ड में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा चाहे एक नंबरीय में पूछेगा, तो मैक्सिमम चांस है कि वो प्रथम कोटि से पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में प्रथम कोटि और शून्य कोटि ही दिया हुआ है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है दोनों से ही पूछा जाता है, बाकी द्वितीय कोटि से बहुत कम पूछा जाता है। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम पढ़कर समझा रहे हैं आपको। फिर कह रहा वही बात कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इनवर्स है। वेग स्थिरांक मतलब समझ रहे ना, के का मान दिया हुआ इतना है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। कह रहा है कि कोई अभिक्रिया है जिसका वेग स्थिरांक यानी के का मान दिया हुआ है 60 है,
तो कह रहा है कि उस अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब कि प्रारंभिक सांद्रता कुछ भी मान सकते हैं। अगर आप प्रारंभिक सांद्रता कहते हैं कि 1 है तो इसका 1/16, तो इसका 1/16 करेगा तो कितना हो जाएगा, 1/16 ही आएगा। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं सर हम प्रारंभिक सांद्रता A मानेंगे, तो मानिए प्रारंभिक सांद्रता A, तो कह रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता के 1/16वां भाग, तो इसका 1/16 करेंगे तो 1/16 क्या हो जाएगा, ये A/16 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? तो कह रहा है कि समय कितना लगेगा। तो आइए, बहुत आसान है, बहुत ही आसान, आप सोच भी नहीं सकते हैं। समय पूछा है तो आप तुरंत समय का फॉर्मूला लगाइए। T बराबर होता है 2.303 बाटा में होता है K। उसके बाद बोलो log A/, होता है A माइनस एक्स। इतना तो क्लियर है। समय पूछा है, K का मान क्वेश्चन दिया है, वेग स्थिरांक दिया है, तो कुछ है इसमें दिक्कत है। आप लोग झूठो लिए टेंशन लेते हैं। K का मान दिया हुआ है यहाँ पर 60 है, और यहाँ रखिए log। अब बोलिए, ये है प्रारंभिक सांद्रता और ये है अंतिम सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता क्या मानेंगे आप, A मानेंगे। चलिए आप ही का बात, प्रारंभिक सांद्रता A, तो कह रहा है कि 1/16 इसका, तो इसका A का 1/16 करो तो क्या आएगा, A/16 आएगा। तो हम यहां रखेंगे A/16, ठीक है। A और A खत्म हो जाएगा। यहां पर आएंगे, अब ये आएगा 2.303 बाटा में 60, और ये आएगा log 16। अब सोचते हैं कि आप सर आप तो बोले हैं कि एनसीईआरटी में log 10 तक आता है, ये तो 16 आ गया, दिक्कत हो गया। ये कुछ दिक्कत नहीं है। 16 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखो ना, इसको 4 का स्क्वायर करो। दिक्कत क्या है? दिक्कत अपने आप लोग ले लेते हैं कि दिक्कत है। तो यहां से 2.303 बाटा में 60, और यहां लिखेंगे log 16 को लिखेंगे 4 का घात लिखेंगे 2। अब देखो, क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? बार बार लिख रहे हैं log A का घात B, तो घात बगल में इसको लिखेंगे B log A, ये घात बगल में है। सेम टू सेम देखो, log 4 का घात है तो घात बगल में आएगा 2.303 बाटा में 60, और घात बगल में आएगा तो ये 2 log 4। 2.303 बाटा में 60 गुणा 2, और log 4 का मान आना चाहिए। हम बोल रहे हैं बार बार, 10 तक याद ही चाहिए आपको। अगर याद नहीं है तो लिख लीजिए अपने से कॉपी में आराम से, 10 तक याद कर लीजिए, तब जाकर के फायदा होने वाला है, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। तो log 4 का मान 0.6020 होगा, ठीक है। अब रही बात इसके कैलकुलेशन करने की, तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.0462, यानी हम इसको लिख सकते हैं पॉइंट यहां पर, तो 4.62 गुणा 10 का घात माइनस 2 सेकेंड, यही इसका आंसर होगा। तो आप लोग जल्दी से क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छा से लिख लीजिए, और तब जल्दी से अगला क्वेश्चन लिखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझे। और इस क्वेश्चन पर आप लिख लेंगे यहां BBI। ध्यान दीजिएगा, अगर 12th बोर्ड में इस चैप्टर से अगर न्यूमेरिकल्स पूछता है तो मैक्सिमम चांस है कि यही पूछेगा। जो मतलब एक अनुमान अपना बता रहे हैं, ये मत समझ कसम खा के बोल रहे हैं, कसम नहीं खा रहे हैं, एक अपना अनुमान बोल रहे हैं कि अगर 12th बोर्ड में इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मैक्सिमम चांस है
कि यही क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, ठीक है। और ये हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ेगा बस। देखो क्या कर रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। कहने का मतलब कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका 30% वियोजन, वियोजन मतलब खत्म होने में, 30% खत्म होने में कह रहा है कि 40 मिनट का समय लगता है, तो अर्धायु की गणना कीजिए। अर्धायु का मतलब अरे आधा मतलब 50%, तो 30% खत्म होने में कह रहा है कि 40 मिनट, तो कह रहा है कि बताइए 50% खत्म होने में कितना समय लगेगा। अर्धायु टी हाफ, 50% खत्म होने में कितना समय लगेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, समझे। तो पहला नंबर 50% यानी कि अर्धायु का सूत्र बोल दीजिएगा प्रथम कोटि के लिए। तो प्रथम कोटि के लिए सूत्र होता है 0.693 बाटा में के होता है। क्लियर है। अगर के निकल जाएगा, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है, अगर के का मान हम निकाल दे रहे हैं तो के यहां पर रखेंगे और आराम से मेरा टी हाफ का मान निकल जाएगा। दिक्कत कहां पर है, के का मान इस क्वेश्चन में दिया नहीं, हाँ तरीका दिया है, समझे। तो आइए पहले के का मान हम निकालते हैं। 30% खत्म होने में 40 मिनट का समय लगता है, तो बोलो के बराबर 2.303 बाटा में होता है टी। ये होता है log a बाई ए माइनस एक्स। ध्यान देना, इस फॉर्मूला को हम जैसे मन करे वैसे ही प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लो कि हम यहाँ पर टी है, तो हम टी यहाँ नहीं रख सकते हैं, के यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो अगर टी निकालना है तो फिर ऐसे इसको यूज करो, समझ रहे हो। अगर के निकालना है तो के निकालना है तो के को यहाँ पर करो और टी को यहाँ पर करो, क्या दिक्कत है तो एक ही ना। क्लियर। तो इसमें के निकालेंगे या निकाल कर यहाँ रख देंगे, फिर कैलकुलेशन कर देंगे तो मेरा इसका मान निकल जाएगा। क्लियर है। आइए यहां पर चलते हैं। के बराबर 2.303 बाटा में टी, तो टी का मान दिया यहाँ पर 40 मिनट, तो 40 हो गया। इसके बाद ये हो गया log, ये क्या होता है प्रारंभिक, ये क्या होता है अंतिम। तो कह रहा है यहाँ पर कि 30% खत्म होने में, तो 30% जब खत्म हो गया तो बचेगा कितना, बचेगा 70%। बस खत्म, तो यहाँ पर रख देंगे 70। अब प्रतिशत मतलब क्या होता है 100 में 30, यानी कि प्रारंभिक कितना 100, तो यहाँ पर 100 रख दो। यहाँ पर हो गया 100 और 30 खत्म हो गया, तो बचेगा कितना 70 बचेगा। ये और ये खत्म हो गया। यहाँ से हम चलेंगे 2.303 40। अब देखो यहाँ से log 10 बटा में 7, ये भी वही है log a बाई b, तो log a माइनस होता है log b, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से चलेंगे हम 2.303 बाटा में हो गया ये। इसके बाद log 10 का मान होता है 1, log 7 का मान आप लोग देख लेंगे, ये होता है 8471। कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर है। अब यहाँ से हम आगे चल रहे हैं 2.303 बाटा में 40। अब इस 1 में से इसको हटाइए तो 1.1234। इसके बाद है 8451 ये हो गया 10 में से गया 9, ये 9 में से 4, 9 में से 4, दिक्कत है। और ये 1, ये आपका आएगा 0. कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्लियर है। और इसका आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, देखिए हम यहाँ
डायरेक्ट लिखेंगे। अब उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैलकुलेशन करने अगर नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है, जो बात है बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 0.08918 आएगा। ये के है तो के का मात्रा क्या होगा मिनट में, देख लो यहाँ मिनट में समय दिया है ना, तो यहाँ पर ये बोलिएगा मिनट इनवर्स में। अरे के का मात्रक सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स। अब देखना पड़ेगा कि समय दिया है मिनट में तो के का मात्रक क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स हो जाएगा। अगर दिया हुआ है सेकेंड में तो इसका सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। इसमें क्या करना है, क्या के निकल गया, क्या समझ रहे हो, के निकल गया। और जब के निकल गया तो यहां पर हम के जगह पर रख देंगे। तो आइए इसको हम क्वेश्चन मिटा दें, बोलो। चलो तो क्वेश्चन को हम मिटा दे रहे हैं और फिर आपको बताया गया है वही काम कर दे रहे हैं, इसमें क्या करना है। तो यहाँ पर टी हाफ 0.693 बाटा में के, तो ये 0.693 के का मान आप यहाँ निकाल दिए हैं 0.08918। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा 77.7 मिनट आएगा, समय इतना आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को प्रिंट कर लीजिए और आज के क्लास में हम यहीं पर ब्रेक लेंगे। मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। अब आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, ठीक है ना। तो मिलेंगे आपसे हम अगले चैप्टर के साथ कम सा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।